गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी मेरा पूरा परिवार पूरा दुखी रहता है। क्यों? कभी क्या होता है मम्मी के, कभी पापा के क्या होता है। चलो एक दुख हो जाए तो उसको बांट लें, फिर दूसरा दुख हो जाते हैं। कौन सा दुख है आपका, बताओ। कभी क्या बोलते हैं मम्मी के बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी? कभी बुखार आ जाती है। चलो बुखार तो आ जाती है नॉर्मल है। ठीक अभी है। पिछले थोड़े दिन बाद में अचानक ही वो गिर गई। तो फिर- लगी तो नहीं? हाँ, लगी तो नहीं? हाथ टूट गया। चलो टूट गया। उसके बाद में फिर भाई बीमार हो गया। भाई बीमार हो गया? हाँ। क्या बीमारी आ गई? पता नहीं क्या हॉस्पिटलों में दिखाया हमने। हाँ? हॉस्पिटलों में दिखाया, फिर अब ठीक है? फिर कुछ नहीं हुआ हॉस्पिटलों में। फिर हम देवता को ले गए, फिर अब ठीक है गुरुजी। फिर क्या बोलते हैं मेरी जो भाई है उसकी क्या बोलते हैं भूखे हो गया। फिर अब ठीक है? अब ठीक है। देखो, मतलब आपके जीवन में दुख आ रहा है, लेकिन दुख कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, फिर सब ठीक हो जा रहा है। हाँ, ठीक हो रहा है लेकिन गुरुजी। आपने क्या रटना लगाई, महाराज जी मैं बड़ा दुखी हूँ। आज ही कथा में मैंने ये सब्जेक्ट उठाया था, हाँ। मैं बड़ा दुखी हूँ। आज से आप ये मत कहो कि मैं बहुत दुखी हूँ, आज से ये कहो कि मैं बहुत सुखी हूँ। जो है विधाता ने दिया बहुत अच्छा है, बहुत सुखी हूँ। जब आप ये पॉजिटिव सोचने लग जाओगे जी गुरुजी। तो आपके साथ सब चीजें अच्छी होने लग जाएंगी। जब आप ये मेंटेलिटी बना लेते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ, दुखी हूँ, दुखी हूँ, दुखी हूँ, तो बस सारा दुख आपकी तरफ भागता है। और जब आप ये बनाते हैं कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, भगवान का दिया सब कुछ है जो है, और लोगों को देखो चल नहीं पा रहे हैं, बेचारे लंगड़े हैं, बेचारे देख नहीं पा रहे हैं, हम कितने अच्छे हैं, देख पाते हैं, चल पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं। तो आप ये सोचो कि मैं बहुत सुखी हूँ, भगवान ने बहुत दिया। खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ, खूब काम करो, समाज की सेवा करो। तो गुरुजी और आज से ये मत कहना कि मैं बहुत दुखी हूँ। सदा ये पॉजिटिविटी रखना कि मैं, बोलो, दुखी हूँ। तो मैं सुखी हूँ। क्या बोलोगे? सुखी हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ, सुखी हूँ। मेरा परिवार बहुत सुखी है। सुखी है। जब आप ऐसी धारणा बनाओगे ना, तो फिर ऐसे तार जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी और आप वास्तविक में सुखी हो जाएंगे। जी गुरुजी। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। जी गुरुजी। तो गुरुजी मेरे पिताजी धर्म भी बहुत करते हैं। अब आप खूब पिताजी से बोलिए योग करें, प्राणायाम करें, अच्छा खान पान रखें, अच्छी बातें करें, अच्छे पॉजिटिविटी अपने भीतर रखें, रामायण पढ़ें, अच्छी चीजें, अच्छी संगत, अच्छे लोगों के साथ हैप्पी रहें, खुश रहें। हर हाल में प्रसन्न रहोगे ना तो सदा खुश ही रहोगे। एक बात बताएं बेटा, विधान ईश्वर का बोल रहा हूँ। जी गुरुजी। हंसते को हंसाया जाता है और रोते को रुलाया जाए। रुलाया जाता है। कोई बच्चा रो रहा है ना तो आप और उंगली करेंगे, वो और रोएगा। और कोई बच्चा हंसता है ना, आप और उसे हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे तो वो और हंसता है। ये प्रकृति का नियम है कि रोते को रुलाया जाता है और हंसते को, तो आप यदि रोएंगे तो और रुलाया जाएगा और हंसेंगे तो और ईश्वर आपको हंसाएंगे। इसलिए सदा हंसते मुस्कुराते आप जीवन को जिए, हंसते हंसते कट जाए रसते, ऐसे। गुरुजी मैं बॉम्बे से आई हूँ। हाँ, बस मेरे आपको नम्र विनंती है, मैंने मेरे बेटी को बहुत पढ़ाया, ICW किया, कंप्यूटर इंजीनियर, मैंने अपना पूरा शरीर ये करके बहुत किया। मेरी बेटी इतनी लालची निकली, मैंने उसको छोड़ दिया। मैं कमाती हूँ। बेटी लालची है? बहुत लालची। क्या लालच किया? हर उसको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ, और आपकी? आप तू घर के बाहर निकल जा। ऐसी बेटी कलयुगी, बताओ। ऐसी बेटी है मेरी, क्या बोलूँ मैं आपको। कहाँ है? बॉम्बे में है, नासिक में रहती है। मैं तो बॉम्बे रहती हूँ। लाए नहीं बेटी को? 2 साल से मुंह भी नहीं देखते हैं एक दूसरे का। क्यों? पैसा चाहिए उसको, बस। पैसे दोगी तो मुंह देखेगी वो। हाँ, बस सब प्रॉपर्टी हाथ में चाहिए। तो आपके पास बहुत पैसा है? मैं बहुत कष्ट करके, मैं आपको कल क्या बोली, मैंने इतना कष्ट करके थेम थेम में से आपके यहाँ, मैं इसलिए तो बॉम्बे से आई कि नहीं अब मुझे आप जैसे लोगों के कार्यों में ही पैसा लगाना है। बेटी को तो अभी तक मैंने आपको, अब विश्वास मानो नहीं मानो, 2-2.5 करोड़ रुपया दे चुकी हूँ। तो आपके पास करोड़ों है? नहीं महाराज, मैं गोल्ड सिल्वर डायमंड की डिजाइनर हूँ जवेरी बाजार में। हाँ। मैं 16 कंट्रियाँ घूम के आई हूँ और आज भी मैं काम कर रही हूँ। इतना पैसा देने के बाद जवाई वगैरह इतने तकलीफ देता है, पूछो मत। तो ये आपके पूछ बेटा? लो। बेटा नहीं, बेटा कोई नहीं है। पति है ना साथ में, ये बैठे है ना। अच्छा, पति हैं ना, तो इनसे बात नहीं करती बेटी पिता से? उनको तो बोलती कि आप ही भड़काते इसलिए मम्मी पैसा देना बंद हो गई। अच्छा, बोलो अब क्या बताओ, बोलूं मैं आपको। तो मम्मी भी कब तक पैसा दे? लड़कियां कितना अच्छा देगी? इसीलिए दिन भर बात करती हैं लड़की अपनी माँ से कि मैं ये पैसा देगी गए। पैसा देना बंद बहुत कर देगी देगा। तो छोरियां बात करनी बंद कर देंगे। हाँ, अब पता चला। सही है मैया, चिंता ना करो। आपकी बेटी भले आपका ध्यान ना रखे, हम आपका बेटा बन के आपकी सेवा करेंगे। आप लेकिन जैसा बेटा है मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, चिंता ना इसलिए तो करिए। मैंने आपको कल बोला
कि मैं पैसा 25,000 दे इसलिए दीजिए, सारा पैसा अपनी बेटी को दे दीजिए, उसे संतुष्ट करिए, बाकी जब जरूरत नहीं पड़े नहीं तो नहीं, ये अब आपका मेरे को बेटा है। नहीं, आपके यहीं देना है, इसलिए तो मैं आई बॉम्बे से, कल आपको मैंने बोला था ना जी। इसलिए अभी मेरे को सब कुछ आपके साथ में हवेले करने का है। अरे मैं आप- रोड पे नहीं बैठने वाली हूँ, वो बोल को रोड पे निकालने वाले हैं। मैं प्रॉपर्टी का एक पैसा अब देना बंद कर दिया है। तो फिर बेटी को पता लगेगा कि आप दान पुण्य करने लग गए, कहीं हमसे लड़ने आ गई हाँ, तो। इसलिए चुपचाप है। इनको भी बोला घर में कुछ मत बताना कि हम वहाँ जाके पैसे दे के आए। मैंने अयोध्या में दिया, चित्रकूट में दिया, आपके यहाँ दिया, इनको यही बोला, कुछ तो नहीं वो तो बताना। वीडियो में सब सुन लेगी, चुप रहो अब। फिर लड़ने आएगी, हम कहाँ से लड़ेंगे उससे, बताओ।